सज्जनों तो मित्रों खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा एक और मोहब्बत ताज़ा तरीन एपिसोड की, जिसने नाज़रीन को हैरान भी किया, जज्बाती भी किया और कई नए सवालात भी खड़े कर दिए। हारून मलिक और खुशबख्त नाज के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मीडिया ताकत के खेल और फिर अचानक हारून पर होने वाला हमला कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर ले आया जहां हर किरदार मशकूक भी लग रहा है और दिलचस्प भी। दोस्तों, क्या हारून पर हमला महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? क्या खुशबख्त नाज इस केस को हल कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या यही वाकया दोनों में मरकजी किरदारों को एक दूसरे के करीब ले आएगा? आज के रिव्यू में हम उन्हीं तमाम नुकात पर तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, किरदारों का तजिया करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ड्रामा एक मोहब्बत और की हालिया एपिसोड ने कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर खड़ा किया जहां मोहब्बत, सियासत, मीडिया ताकत और जाती ना सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। सच पूछे तो इब्तिदा में ये ड्रामा एक आम फैमिली और रिश्तों की कहानी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रही हैं, इसकी परतें खुलती जा रही हैं और अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि ताकत का खेल, मीडिया की जिम्मेदारी और जाती फैसलों के नताज की कहानी बनती जा रही है। इस एपिसोड का सबसे मजबूत पहलू हारून मलिक और खुशबख्त नाज के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा रहा। एक तरफ हारून ने जो खुद को सच बोलने वाला बेबाक साफी समझाता है, दूसरी तरफ खुशबख्त नाज एक जिम्मेदार पुलिस अफसर के तौर पर अपना फर्ज अदा करती नजर आती हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ सहाफत और सनसनीखेजी के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। खुशबख्त नाज ने खवातीन के मसाइल और पुलिस के निज़ाम के बारे में एक मुतवाज़न गुफ्तगू की थी, लेकिन हारून के प्रोग्राम में इसे अंदाज से एडिट करके पेश किया गया कि गोया पूरा निज़ाम नाकाम है और खुद पुलिस अफसर भी अपनी नाअहली एतराफ कर रहे हैं। यहाँ हमें बतौर देखने वाले जरूरत पैदा होती है कि क्या रेटिंग हासिल करने के लिए किसी की बात को सियाको सबाक से हटाना दुरुस्त बात है? यही वो जगह है जहाँ हारून के किरदार पर तनकीद बनती है। वो बिलाशुबा ज़हीन, आज़ा जवाब और मकबूल एंकर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना और अपनी मकबूलियत पर जरूरत से ज्यादा एतमाद है। वो समझता है हर चीज इसके शो और इसके बयानिया के गिर्द घूमती है, जबकि हकीकत में एक सहाफी की जिम्मेदारी सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि दयानतदारी के साथ हकीकत पेश करना भी होती है। दोस्तों, खुशबख्त नाज का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आ रहा है। वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पर सामने आई, बल्कि एक माँ और बेटी के तौर पर भी इसके मसाइल दिखाए गए। इसकी जिंदगी में तवाज़ुन की जदोजहद बहुत हकीकत पसंदाना महसूस होती है। एक तरफ नौकरी का दबाव, ऊपर से अफसरान की जवाब तलबी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिम्मेदारी। दिलचस्प बात यह है कि खुशबख्त नाज को जज्बाती या कमजोरी औरत के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर दिखाया गया जो गलत बात पर खुलकर एतराज करती है। यही वजह है कि जब हारून ने इसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो इसने खामोश रहने की बजाय बराह रास्त इसका सामना किया। इसके किरदार में जो एतमाद और खुददारी दिखाई गई वो ड्रामे की बड़ी खूबियों में से एक है। दूसरी तरफ हारून की जाती जिंदगी भी मुसलसल तवज्जो का मरकज बनी हुई नजर आती है। इसकी शादी ना करने की जिद अब काफी हद तक खुद गर्जी महसूस होने लगती है। माँ बार बार इसकी शादी की बात करती है तो लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। शुरू में रवैया मजाया लगता था, लेकिन अब महसूस होता है कि हारून किसी माजी के बोझ या किसी जज्बाती खौफ का शिकार है। इसके गिर्द घूमने वालों की ख्वाहिशात और इसकी अपनी जिद के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो मुस्तकबिल में मजीद नुमाया हो सकती है। खासतौर पर इसकी बहन और वालिदैन के साथ होने वाली गुफ्तगू से लगता है कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज या एहसास जरूर मौजूद है जो भी नाज़रीन के सामने नहीं आया। सायरा की कहानी भी खामोशी से आगे बढ़ रही है। इसके डायलॉग्स और खानदान के रवैयों से अंदाजा होता है कि वो माजी में किसी मुश्किल रिश्ते या नाकाम शादी का सामना कर चुकी है। इसकी बेटी पर इसकी पूरी दुनिया है और वो हर कीमत पर इसे अपना साथ रखना चाहती है। वालिदैन का बार बार परी को अपने पास रखने का इसरार सायरा के जख्मों को ताज़ा कर देता है। दोस्तों, यहाँ ड्रामा बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि बाद औक़ात खानदान वाले मोहब्बत में भी ऐसे बात कहते हैं जो किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। सायरा के किरदार में खामोश दर्द मौजूद है और यही दर्द आने वाले एपिसोड्स में मजीद नुमाया होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस एपिसोड के सबसे बड़े वाक़े की तो यकीनन हारून पर हमला पूरी एपिसोड में मुख्तलिफ मकामात पर धमकियों का जिक्र किया गया। लोग इसे खबरदार करते रहे, हत्ता कि इसके करीब लोग भी खतरे की बात करते रहे, लेकिन हारून ने हर चीज को मामूली समझकर नजरअंदाज किया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्रामे ने बड़ी महारत से इस हमले की बुनियाद पर पहले ही तैयार कर दी थी। नाज़रीन को मुसलसल इशारे दिए जा रहे थे कि कुछ होने वाला है। जब आखिरकार हमला हुआ तो अचानक नहीं लगा।
बल्कि कहानी का मंतकी नतीजा महसूस हुआ। यही अच्छे स्क्रिप्ट और राइटिंग की निशानी है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कहानी के आगे किस तरफ जाने वाली है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहुत वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि आने वाली एपिसोड्स में अरुण पर हमले की तहकीकात मरकजी हैसियत अख्तियार कर लेंगी। खुशबख्त नाज चौंके पहले ही सिक्योरिटी के हवाले से मुतरक थी, इसलिए गालिब इम्कान है कि वो इस कहानी के अहम तफ्तीशकार बनेंगी। यही मुकाम हो सकता है जहां हरून और खुशबख्त नाज के दरमियान मौजूद कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता एहतराम और फिर शायद मोहब्बत में बदलने लगे। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामों की रवायत और इस ड्रामे के अनुमान को देखते हुए यही लग रहा है कि असल मोहब्बत की कहानी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। मुझे ये महसूस होता है कि हमले के पीछे कोई आम दुश्मन नहीं बल्कि कोई बाअसर शख्सियत या ग्रोह हो सकता है जिस पर हरून ने अपने प्रोग्राम में तनकीद की होगी। करमानी साहब के गिर्द घूमने वाली सियासत, मीडिया का दबाव और सिक्योरिटी के मामला सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है हमले के बाद हरून को अपनी साफत के अंदाज पर भी नजरसानी करनी पड़े और इसे एहसास हो कि सच बोलना और सनसनी फैलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। किरदारों पर अगर खुलकर तनकीद की जाए तो सबसे ज्यादा तनकीद हरून पर ही बनती है। इसकी जहानत और बहादुरी अपनी जगह, लेकिन वो अक्सर खुद कानून इखलाकियात समझने लगता है। खुशबख्त नाज पर तनकीद करना निस्बतन मुश्किल है क्योंकि अभी तक इसके फैसले ज्यादातर मंतकी और जुम्मेदाराना नजर आते हैं। अलबत्ता बाद मौका पर वो जरूर से ज्यादा सख्त और जज्बात को नजरअंदाज करती हुई दिखाई देती हैं। सायरा के किरदार में भी एक जिद मौजूद है, लेकिन इसके जिद के पीछे इसकी जिंदगी की तलख बातें हैं, इसलिए नाजरीन इसके साथ हमदर्दी महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक मोहब्बत और की एपिसोड काफी मजबूत रही। कहानी में सस्पेंस भी था, जज्बात भी थे, खानदानी रिश्तों की गर्मी भी थी और सियासी व समाजी मसाइल भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रामे सिर्फ रोमांटिक कहानी पर इंसार नहीं बल्कि मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर इंसार कर रहा है। आने वाले दिनों में गालबन हरून के हमले के बाद के हालात, इसकी दुश्मनी, शनाख्त, खुशबख्त नाज की तफ्तीश और दोनों मरकजी किरदारों के दरमियान बदलते हुए तल्लुकात पर ड्रामा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर राइटर इसी रफ्तार और मेयार को बरकरार रखे हुए तो ये ड्रामा आने वाले हफ्तों में मजीद दिलचस्प और मकबूल हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि असल खेल अब शुरू हुआ है और नाज़रीन को भी कई बड़े राजों से पर्दा उठते देखना बाकी है। दोस्तों, ड्रामा एक मोहब्बत और हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूमती बल्कि जिम्मेदारी, सच्चाई, इंसाफ, रिश्तों की कदर भी इतनी ही अहम होती है। ये कहानी दिखा रही है कि ताकत, शोहरत और अना बाद औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देती, जबकि सच्चाई और जहानत हर शोबे में जरूरी है। ड्रामा खवातीन के मसाइल, मीडिया की जिम्मेदारी और खानदानी तल्लुकात की अहमियत को उजागर कर रहा है। इसके साथ साथ ये सबक भी दे रहा है कि हर फैसले के नताइज होते हैं और इंसान को अपने अल्फाज और अमाल की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मोहब्बत तभी खूबसूरत बनती है जब इसके साथ एहतराम, एतमाद और कुर्बानी भी शामिल हो। जी तो दोस्तों, ये था आज तफसीली रिव्यू एक मोहब्बत और लेटेस्ट एपिसोड का, जिसमें जज्बात, सस्पेंस, खानदानी मसाइल भरपूर तरीके से दिखाए गए। खासतौर पर हरून मलक और खुशबख्त नाज के किरदारों ने कहानी को एक नए और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अब देखना यह है कि हरून पर हमले के पीछे असल किसका हाथ है। क्या खुशबख्त नाज इस मुअम्मा को हल कर पाएगी और क्या आने वाले दिनों में दोनों के किरदार के दरमियान तल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? क्या हरून ने खुशबख्त नाज के इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया या वो बतौर साफी दुरुस्त था? आपके ख्याल में हरून पर हमला किसने करवाया और आप क्या समझते हैं कि खुशबख्त नाज और हरून की कहानी आखिर मोहब्बत की तरफ जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली एपिसोड्स के रिव्यूज आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यू। सजरत मित्रों, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा एक और मोहब्बत ताज़ा तरीन एपिसोड की, जिसने नाज़रीन को हैरान भी किया, जज्बाती भी किया और कई नए सवालात भी खड़े कर दिए। हरून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मीडिया, ताकत के खेल और फिर अचानक हरून पर होने वाला हमला कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर ले आया जहां हर किरदार मशकूक भी लग रहा है और दिलचस्प भी। दोस्तों, क्या हरून पर हमला महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? क्या खुशबख्त नाज इस केस को हल कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल,
क्या यही वाकया दोनों में मरकजी किरदारों को एक दूसरे के करीब ले आएगा? आज के रिव्यू में हम उन्हीं तमाम नुकात पर तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, किरदारों का तजिया करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ड्रामा एक मोहब्बत और की हालिया एपिसोड ने कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर खड़ा किया जहां मोहब्बत, सियासत, मीडिया, ताकत और जाती अनासब से सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। सच पूछे तो इब्तिदा में ये ड्रामा एक आम फैमिली और रिश्तों की कहानी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रही हैं, इसकी परतें खुलती जा रही हैं और अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि ताकत का खेल, मीडिया की जिम्मेदारी और जाती फैसलों के नताज की कहानी बनती जा रही है। इस एपिसोड का सबसे मजबूत पहलू हारून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा रहा। एक तरफ हारून ने जो खुद को सच बोलने वाला बेबाक साफी समझाता है, दूसरी तरफ खुशबख्त नाज एक जिम्मेदार पुलिस अफसर के तौर पर अपना फर्ज अदा करती नजर आती हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ सहाफत और सनसनीखेजी के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। खुशबख्त नाज ने खवातीन के मसाइल और पुलिस के निज़ाम के बारे में एक मतवाज़न गुफ्तगू की थी, लेकिन हारून के प्रोग्राम में इसे अंदाज से एडिट करके पेश किया गया कि गोया पूरा निज़ाम नाकाम है और खुद पुलिस अफसर भी अपनी नाअहली एतराफ़ कर रहे हैं। यहाँ हमें बतौर देखने वाले जरूरत पैदा होती है कि क्या रेटिंग हासिल करने के लिए किसी की बात को सियाक़ो सबाक़ से हटाना दुरुस्त बात है। यही वो जगह है जहाँ हारून के किरदार पर तनकीद बनती है। वो बिलाशुबा ज़हीन, आज़ा जवाब और मकबूल एंकर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना और अपनी मकबूलियत पर जरूरत से ज्यादा एतमाद है। वो समझता है हर चीज इसके शो और इसके बयानिया के गिर्द घूमती है, जबकि हकीकत में एक साफी की जिम्मेदारी सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि दयानतदारी के साथ हकीकत पेश करना भी होती है। दोस्तों, खुशबख्त नाज का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आ रहा है। वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पर सामने आई, बल्कि एक माँ और बेटी के तौर पर भी इसके मिसाइल दिखाए गए। इसकी जिंदगी में तवाज़ुन की जदोजहद बहुत हकीकत पसंदाना महसूस होती है। एक तरफ नौकरी का दबाव, ऊपर से अफसरान की जवाब तलबी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिम्मेदारी। दिलचस्प बात यह है कि खुशबख्त नाज को जज्बाती या कमजोरी औरत के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर दिखाया गया जो गलत बात पर खुलकर एतराज करती है। यही वजह है कि जब हारून ने इसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो इसने खामोश रहने की बजाय बराह रास्त इसका सामना किया। इसके किरदार में जो एतमाद और खुददारी दिखाई गई वो ड्रामे की बड़ी खूबियों में से एक है। दूसरी तरफ हारून की जाती जिंदगी भी मुसलसल तवज्जो का मरकज बनी हुई नजर आती है। इसकी शादी न करने की जिद अब काफी हद तक खुद गर्जी महसूस होने लगती है। माँ बार बार इसकी शादी की बात करती है, तो लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। शुरू में रवैया मज़ाहिया लगता था, लेकिन अब महसूस होता है कि हारून किसी माजी के बोझ या किसी जज्बाती खौफ का शिकार है। इसके गिर्द घूमने वालों की ख्वाहिशात और इसकी अपनी जिद के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो मुस्तकबिल में मजीद नुमाया हो सकती है। खासतौर पर इसकी बहन और वालिदैन के साथ होने वाली गुफ्तगू से लगता है कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज या एहसास जरूर मौजूद है जो भी नाज़रीन के सामने नहीं आया। सायरा की कहानी भी खामोशी से आगे बढ़ रही है। इसके डायलॉग्स और खानदान के रवैयों से अंदाजा होता है कि वो माजी में किसी मुश्किल रिश्ते या नाकाम शादी का सामना कर चुकी है। इसकी बेटी पर इसकी पूरी दुनिया है और वो हर कीमत पर इसे अपना साथ रखना चाहती है। वालिदैन का बार बार परी को अपने पास रखने का इसरार सायरा के जख्मों को ताज़ा कर देता है। दोस्तों, यहाँ ड्रामा बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि बाद औक़ात खानदान वाले मोहब्बत में भी ऐसे बात कहते हैं जो किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। सायरा के किरदार में खामोश दर्द मौजूद है और यही दर्द आने वाले एपिसोड्स में मजीद नुमाया होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस एपिसोड के सबसे बड़े वाक़े की, तो यकीनन हारून पर हमला पूरी एपिसोड में मुख्तलिफ मकामात पर धमकियों का जिक्र किया गया। लोग इसे खबरदार करते रहे, हत्ता कि इसके करीब लोग भी खतरे की बात करते रहे, लेकिन हारून ने हर चीज को मामूली समझकर नजरअंदाज किया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्रामे ने बड़ी महारत से इस हमले की बुनियाद पर पहले ही तैयार कर दी थी। नाज़रीन को मुसलसल इशारे दिए जा रहे थे कि कुछ होने वाला है। जब आखिरकार हमला हुआ तो अचानक नहीं लगा, बल्कि कहानी का मंतकी नतीजा महसूस हुआ। यही अच्छे स्क्रिप्ट और राइटिंग की निशानी है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कहानी के आगे किस तरफ जाने वाली है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहुत वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि आने वाली एपिसोड्स में हारून पर हमले की तहकीकात मरकजी हैसियत अख्तियार कर लेंगी। खुशबख्त नाज चौंके पहले ही सिक्योरिटी के हवाले से मुतरक थी, इसलिए गालिब इम्कान है कि वो इस कहानी के अहम तफ्तीशकार बनेंगी। यही मुकाम हो सकता है जहां हारून और खुशबख्त नाज के दरमियान मौजूद कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता एहतराम और फिर शायद मोहब्बत में बदलने लगे।
दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामों की रवायत और इस ड्रामे के अनवान को देखते हुए यही लग रहा है कि असल मोहब्बत की कहानी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। मुझे ये महसूस होता है कि हमले के पीछे कोई आम दुश्मन नहीं बल्कि कोई बाहर शख्सियत या ग्रोह हो सकता है जिस पर हरून ने अपने प्रोग्राम में तनकीद की होगी। करमानी साहब के गिर्द घूमने वाली सियासत, मीडिया का दबाव और सिक्योरिटी के मामला सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है हमले के बाद हरून को अपनी सहाफत के अंदाज पर भी नजरसानी करनी पड़े और इसे एहसास हो कि सच बोलना और सनसनी फैलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। किरदारों पर अगर खुलकर तनकीद की जाए तो सबसे ज्यादा तनकीद हरून पर ही बनती है। इसकी जहानत और बहादुरी अपनी जगह, लेकिन वो अक्सर खुद कानून इखलाकियात समझने लगता है। खुशबख्त नाज पर तनकीद करना निस्बतन मुश्किल है क्योंकि अभी तक इसके फैसले ज्यादातर मंतकी और जुम्मेदाराना नजर आते हैं। अलबत्ता बाद मौका पर वो जरूर से ज्यादा सख्त और जज्बात को नजरअंदाज करती हुई दिखाई देती हैं। सायरा के किरदार में भी एक जिद मौजूद है, लेकिन इसके जिद के पीछे इसकी जिंदगी की तलख बातें हैं, इसलिए नाज़रीन इसके साथ हमदर्दी महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक मोहब्बत और की एपिसोड काफी मजबूत रही। कहानी में सस्पेंस भी था, जज्बात भी थे, खानदानी रिश्तों की गर्मी भी थी और सियासी व समाजी मसाइल भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रामे सिर्फ रोमांटिक कहानी पर इंसार नहीं बल्कि मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर इंसार कर रहा है। आने वाले दिनों में गालबन हरून के हमले के बाद के हालात, इसकी दुश्मनी, शनाख्त, खुशबख्त नाज की तफ्तीश और दोनों मरकजी किरदारों के दरमियान बदलते हुए तल्लुकात पर ड्रामा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर राइटर इसी रफ्तार और मेयार को बरकरार रखे हुए तो ये ड्रामा आने वाले हफ्तों में मजीद दिलचस्प और मकबूल हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि असल खेल अब शुरू हुआ है और नाज़रीन को भी कई बड़े राजों से पर्दा उठते देखना बाकी है। दोस्तों, ड्रामा एक मोहब्बत और हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूमती बल्कि जिम्मेदारी, सच्चाई, इंसाफ, रिश्तों की कदर भी इतनी ही अहम होती है। ये कहानी दिखा रही है कि ताकत, शोहरत और अना बाद औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देती, जबकि सच्चाई और जहानत हर शोबे में जरूरी है। ड्रामा खवातीन के मसाइल, मीडिया की जिम्मेदारी और खानदानी तल्लुकात की अहमियत को उजागर कर रहा है। इसके साथ साथ ये सबक भी दे रहा है कि हर फैसले के नताइज होते हैं और इंसान को अपने अल्फाज और अमाल की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मोहब्बत तभी खूबसूरत बनती है जब इसके साथ एहतराम, एतमाद और कुर्बानी भी शामिल हो। जी तो दोस्तों, ये था आज तफसीली रिव्यू एक मोहब्बत और लेटेस्ट एपिसोड का, जिसमें जज्बात, सस्पेंस, खानदानी मसाइल भरपूर तरीके से दिखाए गए। खासतौर पर हरून मलक और खुशबख्त नाज के किरदारों ने कहानी को एक नए और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अब देखना यह है कि हरून पर हमले के पीछे असल किसका हाथ है। क्या खुशबख्त नाज इस मुअम्मा को हल कर पाएगी और क्या आने वाले दिनों में दोनों के किरदार के दरमियान तल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? क्या हरून ने खुशबख्त नाज के इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया या वो बतौर साफी दुरुस्त था? आपके ख्याल में हरून पर हमला किसने करवाया और आप क्या समझते हैं कि खुशबख्त नाज और हरून की कहानी आखिर मोहब्बत की तरफ जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली एपिसोड्स के रिव्यूज आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा एक और मोहब्बत ताज़ा तरीन एपिसोड की, जिसने नाज़रीन को हैरान भी किया, जज्बाती भी किया और कई नए सवालात भी खड़े कर दिए। हरून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मीडिया, ताकत के खेल और फिर अचानक हरून पर होने वाला हमला कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर ले आया जहां हर किरदार मशकूक भी लग रहा है और दिलचस्प भी। दोस्तों, क्या हरून पर हमला महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? क्या खुशबख्त नाज इस केस को हल कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या यही वाकया दोनों में मरकजी किरदारों को एक दूसरे के करीब ले आएगा? आज के रिव्यू में हम उन्हीं तमाम नुकात पर तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, किरदारों का तजिया करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ड्रामा एक मोहब्बत और की हालिया एपिसोड ने कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर खड़ा किया जहां मोहब्बत, सियासत, मीडिया, ताकत और जाती ना सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। सच पूछे तो इब्तिदा में ये ड्रामा एक आम फैमिली और रिश्तों की कहानी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रही हैं, इसकी परतें खुलती जा रही हैं और अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही बल्कि ताकत का खेल, मीडिया की जिम्मेदारी और जाती फैसलों के नताज की कहानी बनती जा रही है।
इस एपिसोड का सबसे मजबूत पहलू हारून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा रहा। एक तरफ हारून ने जो खुद को सच बोलने वाला बेबाक साफी समझाता है, दूसरी तरफ खुशबख्त नाज एक जुम्मेदार पुलिस अफसर के तौर पर अपना फर्ज अदा करती नजर आती हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ सहाफत और सनसनीखेजी के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। खुशबख्त नाज ने खवातीन के मसाइल और पुलिस के निज़ाम के बारे में एक मुतवाज़न गुफ्तगू की थी, लेकिन हारून के प्रोग्राम में इसे अंदाज से एडिट करके पेश किया गया कि गोया पूरा निज़ाम नाकाम है और खुद पुलिस अफसर भी अपनी नाअहली एतराफ़ कर रहे हैं। यहाँ हमें बतौर देखने वाले ज़रूरत पैदा होती है कि क्या रेटिंग हासिल करने के लिए किसी की बात को सियाको सबाक से हटाना दुरुस्त बात है। यही वो जगह है जहाँ हारून के किरदार पर तनकीद बनती है। वो बिलाशुबा ज़हीन, हाज़र जवाब और मकबूल एंकर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना और अपनी मकबूलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है। वो समझता है हर चीज इसके शो और इसके बयानिया के गिर्द घूमती है, जबकि हकीकत में एक साफी की जिम्मेदारी सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि दयानतदारी के साथ हकीकत पेश करना भी होती है। दोस्तों, खुशबख्त नाज का किरदार इस एपिसोड में काफी मजबूत नजर आ रहा है। वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पर सामने आई बल्कि एक माँ और बेटी के तौर पर भी इसके मसाइल दिखाए गए। इसकी जिंदगी में तवाज़ुन की जदोजहद बहुत हकीकत पसंदाना महसूस होती है। एक तरफ नौकरी का दबाव, ऊपर से अफसरान की जवाब तलबी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिम्मेदारी। दिलचस्प बात यह है कि खुशबख्त नाज को जज्बाती या कमजोरी औरत के तौर पर पेश नहीं किया गया बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर दिखाया गया जो गलत बात पर खुलकर एतराज करती है। यही वजह है कि जब हारून ने इसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो इसने खामोश रहने की बजाय बराह रास्त इसका सामना किया। इसके किरदार में जो एतमाद और खुददारी दिखाई गई वो ड्रामे की बड़ी खूबियों में से एक है। दूसरी तरफ हारून की जाती जिंदगी भी मुसलसल तवज्जो का मरकज बनी हुई नजर आती है। इसकी शादी न करने की जिद अब काफी हद तक खुद गर्जी महसूस होने लगती है। माँ बार बार इसकी शादी की बात करती है तो लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। शुरू में रवैया मज़ाहिया लगता था, लेकिन अब महसूस होता है कि हारून किसी माजी के बोझ या किसी जज्बाती खौफ का शिकार है। इसके गिर्द घूमने वालों की ख्वाहिशात और इसकी अपनी जिद के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो मुस्तकबिल में मजीद नुमाया हो सकती है। खासतौर पर इसकी बहन और वालिदैन के साथ होने वाली गुफ्तगू से लगता है कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज या एहसास जरूर मौजूद है जो भी नाज़रीन के सामने नहीं आया। सायरा की कहानी भी खामोशी से आगे बढ़ रही है। इसके डायलॉग्स और खानदान के रवैयों से अंदाजा होता है कि वो माजी में किसी मुश्किल रिश्ते या नाकाम शादी का सामना कर चुकी है। इसकी बेटी पर इसकी पूरी दुनिया है और वो हर कीमत पर इसे अपना साथ रखना चाहती है। वालिदैन का बार बार परी को अपने पास रखने का इसरार सायरा के जख्मों को ताज़ा कर देता है। दोस्तों, यहाँ ड्रामा बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि बाद औक़ात खानदान वाले मोहब्बत में भी ऐसे बात कहते हैं जो किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। सायरा के किरदार में खामोश दर्द मौजूद है और यही दर्द आने वाले एपिसोड्स में मजीद नुमाया होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस एपिसोड के सबसे बड़े वाक़े की तो यकीनन हारून पर हमला पूरी एपिसोड में मुख्तलिफ मकामात पर धमकियों का जिक्र किया गया। लोग इसे खबरदार करते रहे, हत्ता कि इसके करीब लोग भी खतरे की बात करते रहे, लेकिन हारून ने हर चीज को मामूली समझकर नजरअंदाज किया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्रामे ने बड़ी महारत से इस हमले की बुनियाद पर पहले ही तैयार कर दी थी। नाज़रीन को मुसलसल इशारे दिए जा रहे थे कि कुछ होने वाला है। जब आखिरकार हमला हुआ तो अचानक नहीं लगा बल्कि कहानी का मंतकी नतीजा महसूस हुआ। यही अच्छे स्क्रिप्ट और राइटिंग की निशानी है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कहानी के आगे किस तरफ जाने वाली है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहुत वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि आने वाली एपिसोड्स में हारून पर हमले की तहकीकात मरकजी हैसियत अख्तियार कर लेंगी। खुशबख्त नाज चौंके पहले ही सिक्योरिटी के हवाले से मुतरक थी, इसलिए गालिब इम्कान है कि वो इस कहानी के अहम तफ्तीशकार बनेंगी। यही मुकाम हो सकता है जहां हारून और खुशबख्त नाज के दरमियान मौजूद कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता एहतराम और फिर शायद मोहब्बत में बदलने लगे। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामों की रवायत और इस ड्रामे के अनवान को देखते हुए यही लग रहा है कि असल मोहब्बत की कहानी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। मुझे ये महसूस होता है कि हमले के पीछे कोई आम दुश्मन नहीं बल्कि कोई बाहर शख्सियत या ग्रोह हो सकता है जिस पर हारून ने अपने प्रोग्राम में तनकीद की होगी। करमानी साहब के गिर्द घूमने वाली सियासत, मीडिया का दबाव और सिक्योरिटी के मामला सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है हमले के बाद हारून को अपनी सहाफत के अंदाज पर भी नजरसानी करनी पड़े और इसे एहसास हो कि सच बोलना और सनसनी फैलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। किरदारों पर अगर खुलकर तनकीद की जाए तो सबसे ज्यादा तनकीद हारून पर ही बनती है। इसकी जहानत और बहादुरी अपनी जगह, लेकिन वो अक्सर खुद कानून इखलाकियात समझने लगता है।
खुशबख्त नाज पर तनकीद करना निस्बतन मुश्किल है क्योंकि अभी तक इसके फैसले ज्यादातर मंतकी और ज़िम्मेदाराना नजर आते हैं। अलबत्ता बाद मौका पर वो जरूर से ज्यादा सख्त और जज्बात को नजरअंदाज करती हुई दिखाई देती हैं। सायरा के किरदार में भी एक जिद मौजूद है, लेकिन इसके जिद के पीछे इसकी जिंदगी की तलख बातें हैं, इसलिए नाज़रीन इसके साथ हमदर्दी महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक मोहब्बत और की ये एपिसोड काफी मजबूत रही। कहानी में सस्पेंस भी था, जज्बात भी थे, खानदानी रिश्तों की गर्मी भी थी और सियासी व समाजी मसाइल भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रामे सिर्फ रोमांवी कहानी पर इन्हिसार नहीं बल्कि मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर इंसार कर रहा है। आने वाले दिनों में गालबन अरूर के हमले के बाद के हालात, इसकी दुश्मनी, शनाख्त, खुशबख्त नाज की तफ्तीश और दोनों मरकजी किरदारों के दरमियान बदलते हुए तल्लुकात पर ड्रामा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर राइटर इसी रफ्तार और मेयार को बरकरार रखे हुए तो ये ड्रामा आने वाले हफ्तों में मजीद दिलचस्प और मकबूल हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि असल खेल अब शुरू हुआ है और नाज़रीन को भी कई बड़े राजों से पर्दा उठते देखना बाकी है। दोस्तों, ड्रामा एक मोहब्बत और हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूमती बल्कि जिम्मेदारी, सच्चाई, इंसाफ, रिश्तों की कदर भी इतनी ही अहम होती है। ये कहानी दिखा रही है कि ताकत, शोहरत और अना बाद औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देती, जबकि सच्चाई और जहानत हर शोबे में जरूरी है। ड्रामा ख़वातीन के मसाइल, मीडिया की जिम्मेदारी और खानदानी तल्लुकात की अहमियत को उजागर कर रहा है। इसके साथ साथ ये सबक भी दे रहा है कि हर फैसले के नताइज होते हैं और इंसान को अपने अल्फाज और अमाल की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मोहब्बत तभी खूबसूरत बनती है जब इसके साथ एहतराम, एतमाद और कुर्बानी भी शामिल हो। जी तो दोस्तों, ये था आज तफसीली रिव्यू एक मोहब्बत और लेटेस्ट एपिसोड का, जिसमें जज्बात, सस्पेंस, खानदानी मसाइल भरपूर तरीके से दिखाए गए। खासतौर पर हरून मलक और खुशबख्त नाज के किरदारों ने कहानी को एक नए और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अब देखना यह है कि हरून पर हमले के पीछे असल किसका हाथ है। क्या खुशबख्त नाज इस मुअम्मा को हल कर पाएगी और क्या आने वाले दिनों में दोनों के किरदारों के दरमियान तल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? क्या हारून ने खुशबख्त नाज के इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया या वो बतौर साफी दुरुस्त था? आपके ख्याल में हारून पर हमला किसने करवाया और आप क्या समझते हैं कि खुशबख्त नाज और हारून की कहानी आकर मोहब्बत की तरफ जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली एपिसोड्स के रिव्यूज आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यू। सजरत मित्रों, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा एक और मोहब्बत ताज़ा तरीन एपिसोड की, जिसने नाज़रीन को हैरान भी किया, जज्बाती भी किया और कई नए सवालात भी खड़े कर दिए। हारून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मीडिया, ताकत के खेल और फिर अचानक हारून पर होने वाला हमला कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर ले आया जहां हर किरदार मशकूक भी लग रहा है और दिलचस्प भी। दोस्तों, क्या हारून पर हमला महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? क्या खुशबख्त नाज इस केस को हल कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या यही वाकया दोनों में मरकजी किरदारों को एक दूसरे के करीब ले आएगा? आज के रिव्यू में हम उन्हीं तमाम नुकात पर तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, किरदारों का तजिया करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ड्रामा एक मोहब्बत और की हालिया एपिसोड ने कहानी को एक ऐसे ट्विस्ट पर खड़ा किया जहां मोहब्बत, सियासत, मीडिया, ताकत और जाती ना सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। सच पूछे तो इब्तिदा में ये ड्रामा एक आम फैमिली और रिश्तों की कहानी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रही हैं, इसकी परतें खुलती जा रही हैं और अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही बल्कि ताकत का खेल, मीडिया की जिम्मेदारी और जाती फैसलों के नताज की कहानी बनती जा रही है। इस एपिसोड का सबसे मजबूत पहलू हारून मलक और खुशबख्त नाज के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ा रहा। एक तरफ हारून ने जो खुद को सच बोलने वाला बेबाक साफी समझाता है, दूसरी तरफ खुशबख्त नाज एक जिम्मेदार पुलिस अफसर के तौर पर अपना फर्ज अदा करती नजर आती हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ सहाफत और सनसनीखेजी के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। खुशबख्त नाज ने खवातीन के मसाइल और पुलिस के निज़ाम के बारे में एक मुतवाज़िन गुफ्तगू की थी, लेकिन हारून के प्रोग्राम में इसे अंदाज से एडिट करके पेश किया गया कि गोया पूरा निज़ाम नाकाम है और खुद पुलिस अफसर भी अपनी नाअहली एतराफ़ कर रहे हैं। यहाँ हमें बतौर देखने वाले जरूरत पैदा होती है कि क्या रेटिंग हासिल करने के लिए किसी की बात को सियाको सबाक से हटाना दुरुस्त बात है
یہی وہ جگہ ہے جہاں ہارون کے کردار پر تنقید بنتی ہے۔ وہ بلا شبہ ذہین، حاضر جواب اور مقبول اینکر ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی انا اور اپنی مقبولیت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہر چیز اس کے شو اور اس کے بیانیے کے گرد گھومتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایک صحافی کی ذمہ داری صرف سوال اٹھانا نہیں بلکہ دیانتداری کے ساتھ حقیقت پیش کرنا بھی ہوتی ہے۔ دوستو، خوش بخت ناز کا کردار اس ایپیسوڈ میں کافی مضبوط نظر آ رہا ہے۔ وہ نہ صرف ایک پروفیشنل آفیسر کے طور پر سامنے آئی بلکہ ایک ماں اور بیٹی کے طور پر بھی اس کے مسائل دکھائے گئے۔ اس کی زندگی میں توازن کی جدوجہد بہت حقیقت پسندانہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف نوکری کا دباؤ، اوپر سے افسران کی جواب طلبی اور دوسری طرف اپنی بیٹی کی ذمہ داری۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوش بخت ناز کو جذباتی یا کمزوری عورت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر دکھایا گیا جو غلط بات پر کھل کر اعتراض کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہارون نے اس کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تو اس نے خاموش رہنے کے بجائے براہ راست اس کا سامنا کیا۔ اس کے کردار میں جو اعتماد اور خودداری دکھائی گئی وہ ڈرامے کی بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دوسری طرف ہارون کی ذاتی زندگی بھی مسلسل توجہ کا مرکز بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی شادی نہ کرنے کی ضد اب کافی حد تک خود غرضی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ماں بار بار اس کی شادی کی بات کرتی ہے تو لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتا ہے۔ شروع میں رویہ مزاحیہ لگتا تھا لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ہارون کسی ماضی کے بوجھ یا کسی جذباتی خوف کا شکار ہے۔ اس کے گرد گھومنے والوں کی خواہشات اور اس کی اپنی ضد کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے وہ مستقبل میں مزید نمایاں ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اس کی بہن اور والدین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا راز یا احساس ضرور موجود ہے جو بھی ناظرین کے سامنے نہیں آیا۔ سائرہ کی کہانی بھی خاموشی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے ڈائیلاگز اور خاندان کے رویوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں کسی مشکل رشتے یا ناکام شادی کا سامنا کر چکی ہے۔ اس کی بیٹی پر اس کی پوری دنیا ہے اور وہ ہر قیمت پر اسے اپنا ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ والدین کا بار بار پری کو اپنے پاس رکھنے کا اصرار سائرہ کے زخموں کو تازہ کر دیتا ہے۔ دوستوں، یہاں ڈرامہ بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ بعض اوقات خاندان والے محبت میں بھی ایسے بات کہتے ہیں جو کسی کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ سائرہ کے کردار میں خاموش درد موجود ہے اور یہی درد آنے والے ایپیسوڈز میں مزید نمایاں ہوگا۔ تو دوستو، اگر بات کی جائے اس ایپیسوڈ کے سب سے بڑے واقعے کی تو یقیناً ہارون پر حملہ۔ پوری ایپیسوڈ میں مختلف مقامات پر دھمکیوں کا ذکر کیا گیا، لوگ اسے خبردار کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کے قریب لوگ بھی خطرے کی بات کرتے رہے، لیکن ہارون نے ہر چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ڈرامے نے بڑی مہارت سے اس حملے کی بنیاد پر پہلے ہی تیار کر دی تھی۔ ناظرین کو مسلسل اشارے دیے جا رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آخر کار حملہ ہوا تو اچانک نہیں لگا بلکہ کہانی کا منطقی نتیجہ محسوس ہوا۔ یہی اچھے اسکرپٹ اور رائٹنگ کی نشانی ہے۔ فینز، اب سوال یہ ہے کہانی کے آگے کس طرف جانے والی ہے؟ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو بہت واضح اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ہارون پر حملے کی تحقیقات مرکزی حیثیت اختیار کر لیں گی۔ خوش بخت ناز چونکہ پہلے ہی سیکورٹی کے حوالے سے متحرک تھی، اس لیے غالب امکان ہے کہ وہ اس کہانی کے اہم تفتیش کار بنیں گی۔ یہی مقام ہو سکتا ہے جہاں ہارون اور خوش بخت ناز کے درمیان موجود کشیدگی آہستہ آہستہ احترام اور پھر شاید محبت میں بدلنے لگے۔ دوستو، پاکستانی ڈراموں کی روایت اور اس ڈرامے کے عنوان کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اصل محبت کی کہانی ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حملے کے پیچھے کوئی عام دشمن نہیں بلکہ کوئی بااثر شخصیت یا گروہ ہو سکتا ہے جس پر ہارون نے اپنے پروگرام میں تنقید کی ہوگی۔ کرمانی صاحب کے گرد گھومنے والی سیاست، میڈیا کا دباؤ اور سیکورٹی کے معاملات سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے حملے کے بعد ہارون کو اپنی صحافت کے انداز پر بھی نظر ثانی کرنی پڑے اور اسے احساس ہو کہ سچ بولنا اور سنسنی پھیلانا دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کرداروں پر اگر کھل کر تنقید کی جائے تو سب سے زیادہ تنقید ہارون پر ہی بنتی ہے۔ اس کی ذہانت اور بہادری اپنی جگہ، لیکن وہ اکثر خود قانون اخلاقیات سمجھنے لگتا ہے۔ خوش بخت ناز پر تنقید کرنا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ ابھی تک اس کے فیصلے